गूगल अब नया ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया है। आपने सुना होगा ना ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ वही जो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश के अंदर लेके और खूब लूटा 300 सालों तक। अब यही काम गूगल भाई साहब कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी भी मनमानी शुरू हो गई है। हम बहुत खुश हो जाते हैं ना कि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, अच्छा है ना, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, हम इतने में खुश हो जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, यही तो गेम है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को 300 सालों तक जिस तरीके से लूटा ना, गूगल ये 30 साल में चाहती है यह काम करना, और वो कर भी रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इस गेम को, उनकी मनमानी शुरू हो गई है। ठीक है, आज हमारे पास है क्या? गूगल बाहर की, फेसबुक बाहर की, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे पास मैप नहीं है, हम हैं कुछ नहीं। वी आर ओनली यूजर, वी आर नॉट क्रिएटर, राइट। और ये इतना बड़ा जंजाल बन गया है कि अगर ये अचानक से सब कुछ गया तो हम अचानक से धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आज यूजर बन गए हैं, सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, हम क्रिएटर नहीं है, हमारा खुद का प्रोडक्ट है ही नहीं। चाइना क्यों उड़ता है? चाइना को किसी से कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सारी चीजें अपनी है। जी हां, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरीके से गूगल हम सबको गुलाम बना रहा है और हम बनते जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, एकेडमिक ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हां, सब्सक्राइब करना जरूरी है और वो घंटा के आइकन का दबा दीजिएगा, क्योंकि जनता जनार्दन का सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जी हां, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो जो पेज है हमारा द डीके मेहता शो, उसको फॉलो कर लीजिए। जी हां, ताकि हम आपसे लगातार जुड़े रहें। अगर आप सच्चे भारतीय हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे देश की कंपनियां हमें गुलाम ना बनाएं, हम अभी भी संभल पाएं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गूगल किस तरीके से हमें गुलाम बना रहा है और बाकी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, किस तरीके से भारत के ऊपर है ना हावी हो रही है, यह बात समझाने से पहले हम आपको एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक शहर था, उस शहर में लोग रहा करते थे ऑब्वियसली, और उसमें 10 व्यापारी थे। अब ये 10 व्यापारी जो थे वो खाने पीने की चीजें बेचते थे। तो जो चावल था ना, वो चावल 5 रुपए किलो सबको बेचा करते थे। वो 10 व्यापारियों का काम था, वो चावल का व्यापार करते थे, ठीक है, वो 5 रुपए किलो चावल दिया करते थे। अब इस शहर में कुछ दिनों के बाद एक विदेशी आदमी आया, काफी पैसे वाला था, वो आया वहां पे और वो भी देखा वहां का सिचुएशन, बोला यहां पे हमको बिजनेस बनाना है, करें तो क्या करें। उसने वहां के लोगों को कहा कि हम जो है ना आपको फ्री में चावल देंगे, इनसे चावल लेने की जरूरत नहीं है, काहे पैसा खर्च करेंगे, हम आपको फ्री में चावल देना चाहते हैं। अब हम इंडियंस को ना, हम भारतीयों को ना एक शब्द से प्यार है, जी हां, फ्री। अगर फ्री में हमको जहर भी मिले ना तो भी हम दे लेते हैं, पता नहीं किसको मारने की जरूरत पड़ जाए। और लोगों ने उस विदेशी आदमी से फ्री का चावल लेना शुरू कर दिया, और वो विदेशी आदमी तब तक फ्री में चावल बांटता रहा जब तक वो 10 व्यापारी जो चावल बेचने का काम करते थे अपने बिजनेस व्यापार से बाहर ना हो गए। कुछ दिनों के बाद जब उसको लग गया कि वो सारे व्यापार खत्म हो गया, चावल बेचने वाला के व्यापारी यहां से जा चुके थे, अब उसने जो फ्री में चावल दे रहा था अब उसको कर दिया 500 रुपए किलो। आए हाय, लोगों की हालत खराब, क्योंकि अब उनकी मजबूरी थी कि या तो वो 500 रुपए चावल किलो खरीदें या फिर भूखे मर जाएं, क्योंकि बाकी जो 5 रुपए पहले दे रहे वो तो रहे नहीं इस शहर में, वो तो चले गए। मजबूरी थी और इसी मजबूरी का फायदा वो उठाया। अब वो मनमानी दाम पे, ठीक है, अपने चाहत के दाम पे वो चावल बेचेगा, लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो मरना पड़ेगा और जीना है तो चावल खरीद के खाना पड़ेगा। आज गूगल जैसी विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर यही हरकतें कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये विदेशी कंपनियां डिजिटल जाल बिछा रही है भारतीयों के लिए, और हम उसके अंदर दिनों दिन फंसते चले जा रहे हैं। पहला बात करते हैं हम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एप्स चल रहे हैं, अगर आप एंड्रॉइड की यूजर हैं, आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है तो कहां से करते हैं? एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से करते हैं। अगर एप्पल वाले हैं तो एप्पल प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉइड चला रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से।
अभी कुछ दिन पहले का न्यूज है कि हमारे काफी जो बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं, इंडियन एप्लीकेशन थे, जो इंडियन ऐप्स थे, जैसे शादी.com और कुकू एफएम जैसे तमाम कुछ कंपनियां थी, उसको वहां से हटा दिया उनके ऐप्स को। पता है क्यों? क्योंकि ये गूगल कह रही है कि हम आपसे चार्ज लेंगे। कितना चार्ज? 30%। मतलब मनमानी देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई शादी.com पे कोई आदमी रजिस्टर कर रहा है, अगर मान लीजिए 1000 फीस वहां पे दे रहा है वो रजिस्ट्रेशन का, तो गूगल कहती है कि 30% हमको चाहिए, मतलब 300 रुपए हमको दे दो। अच्छा मजाक है यार। मतलब पहले आदमी 18% जीएसटी दे दे, ठीक है, 180 रुपए उधरे चला गया, चलो ये फिर भी ठीक है, हमारे देश की बात है। हम गूगल को 300 रुपए देते हो 1000 में से, 30% चाहिए इनको, मतलब ये मनमानी चल रही है। बाकी कंपनियों ने कहा कि आप हमसे एक फीस ले लीजिए, साल भर के आप फीस ले लीजिए मुझसे, कि आप रखने का क्या चार्ज लेंगे। नहीं, हम हर एक ट्रांजैक्शन पे आपसे चार्ज करेंगे। मतलब ये शुरू हो गई है मनमानी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी इंडियन ऐप स्टोर है ही नहीं। अगर हम कोई अपना ऐप बनाए तो उसको कहां डालना पड़ेगा? गूगल प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा। अगर आप iOS का बना रहे हैं तो आपको कहां डालना पड़ेगा? एप्पल स्टोर पे। ये मजबूरी हो गई है और इसका गूगल फायदा उठाना चाह रही है। दूसरा हम बात करेंगे ई कॉमर्स कंपनीज। ई कॉमर्स किसको बात कर रहे हैं? ऑनलाइन जो हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, घर बैठे सारा सामान आ जाता है, बड़ा मजा आ जाता है कि अरे मैंने ऑर्डर किया और सब कुछ आ गया। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के जी गांव के, मोहल्ले के, शहर के दुकान खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है हमारी, और एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएंगे। अभी आपको है ना डिस्काउंट देख के बड़ा मजा आता है कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है, वही कहानी याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब इनकी मोनोपोली हो जाएगी तो फिर अपने मन से चीजें करेंगे। डिलीवरी चार्ज तो आपको लगता ही है अलग अलग प्रोडक्ट पे। जब ये चीजें पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाएगा तब फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है, आप सामान ऑनलाइन खरीदते हैं और दुर्गा पूजा में, विश्वकर्मा पूजा में, बाकी चीजों में जब आपको चंदा लेना होता है तो इन दुकानों के पास जाते हैं। शर्म आती है थोड़ी बहुत। अरे जब उनकी बिक्री बट्टा ही नहीं होगा तो आपको चंदा कहां से देंगे? सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया। ठीक है, दुकानदारों के साथ जो बरसों के आपका रिश्ता था वो रिश्ता खत्म हो गया है ना। आप ऑनलाइन के चक्कर में है ना, आप इंसानियत से ऑफलाइन होते चले जा रहे हैं, आपके रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं और आपको विदेशी कंपनियां पकड़ रही है। जी हाँ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। कुछ लोग बोलेंगे सर फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी थी। अरे थी मेरे दोस्त, अब नहीं रही, वो खरीद लिया गया। जी हाँ, वॉलमार्ट वो भी यूएस की कंपनी है, अमेजॉन यूएस की कंपनी है। आप इस चीज को समझिए, इस गेम को समझिए। ठीक है, जरूरी है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हो जाएं। तीसरा मैं बात करूंगा यहां पे सर्च इंजन। आज आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप कहां पे जाते हैं? गूगल पे। आप गूगल पे टाइप करते हैं, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट की होस्टिंग, लिस्टिंग कहां पे होता है? गूगल पे होता है। ये सर्च इंजन कहलाता है ना। गूगल एक सर्च इंजन है। वहीं पे बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है वो भी एक सर्च इंजन है, और याहू ये भी एक सर्च इंजन था लेकिन अब उतना नहीं चल रहा है। तो जनरली अभी गूगल और बिंग, आपको कुछ भी सर्च करना है कहां पे जाना पड़ेगा? गूगल पे या बिंग पे। अब सोच के देखो, अगर ये चीजें ना रहे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कर क्या रहे हैं भाई? कहा जाता है कि हमारे इंडिया में बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बेस्ट ब्रेन है, तो बेस्ट ब्रेन का हम अचार डालेंगे। वी ऑल आर वर्किंग फॉर दीज कंपनीज। हम खुश हो जाते हैं, हमको करोड़ों का पैकेज मिल गया, हमको यूएसए जाने का मिल गया। अरे तुम खुश हो जा रहे हो, इतने में खुश हो जा रहे हो। अंग्रेजों ने भी तो यही किया था। यहां से आते हुए क्या किया? यहां के जो राजा महाराजा थे, जो बड़े लोग थे, उनको गिरफ्त में लिया, उनको अपने साथ लिया, क्योंकि जब उनको पता है कि जब बड़े लोगों को अपने साथ में जोड़ लेंगे, यही लोग है ना, जब इनके साथ नहीं होंगे तो बाकी के ऊपर दमन करना क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। ये कंपनी आज यही करती है। बड़े बड़े कॉलेज से जो बेस्ट ब्रेन होता है उसको करोड़ों का पैकेज देकर उठा के लेके चली जाती है। लोग भी खुश हो जाते हैं, हमारे बेटा का करोड़ों का पैकेज लग के। कहां पे? गूगल में, फेसबुक में। अरे हम उतने में खुश हो जाते हैं, अमेजॉन में। ये समझने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। चलिए शुद्ध हिंदी में बताते हैं आपको। आप जो मोबाइल चलाते हैं ना, उस मोबाइल के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली जो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड डला हुआ है। जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो उसमें दिखता है एंड्रॉइड चल रहा है। जो एप्पल वाले भाई साहब हैं उसके अंदर iOS चलता है। अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप चला रहे हैं तो उसके अंदर विंडोज डला हुआ है, या कुछ स्मार्ट जो लोग हैं वो लाइनेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, चाहे लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, इसको चलाने के लिए, है ना, उस हार्डवेयर को समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड है, आईओएस है, विंडोज है, लाइनेक्स है। ये सारी कौन है? विदेशी कंपनियां हैं। अगर आज ये गया, एंड्रॉइड किसका है? गूगल के साथ है, ठीक है। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। आईओएस किसका है? एप्पल का है। ये सब विदेशी कंपनियां हैं। अगर इन लोग आज मना कर दिया कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे नहीं चलाएंगे, हमारे सारे लैपटॉप, सारे कंप्यूटर, सारे मोबाइल धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। सोच के देखो हम किस लेवल तक गुलाम हैं उनके, क्योंकि हमारे देश की कंपनियां नहीं है। वो बोलेंगे कि अगर हमारी बात मानोगे तो हम चलने देंगे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम बंद कर देंगे। तो हमारा सोच के देखो क्या होगा। अचानक से रातों रात ये लाखों करोड़ों मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप खत्म, कुछ चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ईमेल सिस्टम और मैप। आपको पता है जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं ना, तो उसको शुरू करने के लिए उसमें ईमेल लॉगिन करनी पड़ती है, जिसको जीमेल आप जानते हैं, गूगल मेल। उसके बिना लॉगिन ही नहीं होगा आपका फोन। सारे कॉन्टेक्ट और बाकी चीजें उसी के ऊपर सारी चीजें रहता है। मतलब आप बिना ईमेल के, बिना जीमेल के आप अपना फोन लॉगिन नहीं कर सकते। सोच के देखो हमारे देश की जनसंख्या है, ठीक है, कितना? 1 अरब 40 करोड़। अगर हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ लोग भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास एक जीमेल तो होगा। मान के चलो कल से गूगल ने कहा कि भाई अगर हमारा जीमेल इस्तेमाल करना है 10 रुपया महीना देना पड़ेगा। सोच के देखिए, 10 रुपया महीना, 40 करोड़ यानी 400 करोड़ रुपए एक महीने में गूगल लेके जाएगा सिर्फ और सिर्फ जीमेल यूज करने का। सोच रहे हो कि क्या करने की कोशिश चल रही है? अभी जो आपको सब कुछ फ्री लग रहा है ना, ये फ्री नहीं है दोस्त, है ना। ये आपको, है ना, बझाया जा रहा है। जैसे होता है ना कि कबूतर और चिड़ियों को बझाने के लिए दाना छिड़का जाता है फ्री का, उसमें जब आप फंस जाते हैं तब आपसे मनमानी की जाती है। यही होने वाला। अगर अभी भी नहीं जगे, हम अपनी चीजें नहीं बनाए, तो हमें गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे सोशल मीडिया। आज जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, जी हां, एक्स, ट्विटर, ठीक है, थ्रेड की बात करें, जहां पे हम अपनी पोस्ट डाल के खुश हो जाते हैं, हमारे इतने कनेक्शन जुड़ा, बड़े खुश हो जाते हैं। सोच के देखो उन्होंने बंद कर दिया, बोले हम बिन भारतीयों को अपने ऐप्स को यूज नहीं करने देंगे। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं करोगे। अगर यूज करना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा मंथ का, अब देना ही पड़ेगा। पहले ट्विटर के ऊपर फ्री चीजें थी, है ना, आपको फ्री में ब्लू टिक मिलता था डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन। आज क्या हो गया? इतना पैसा दीजिए, ब्लू टिक लीजिए, मतलब पैसे पे चीजें चल रही है। तो ये जो फेसबुक जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां, लिंक्डइन, इंस्टा, थ्रेड, ये सब बाहर की कंपनी है। अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक, इंस्टा डाउन हुआ था, ऐसा लग रहा था लोगों को, है ना, आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाएगा। उनका मतलब ऑक्सीजन रुक गया है, क्योंकि वो कंपनी डाउन हो गई थी। सोच के देखिए, मतलब हम इन विदेशी कंपनियों पे कितने डिपेंडेंट हो गए हैं। अरे हमारे इंजीनियर इन फेसबुक में काम कर रहे हैं, इन एक्स में काम कर रहे हैं, इंस्टा में काम कर रहे हैं, मेटा के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बेस्ट ब्रेन है, क्या यहां पे ऐसी चीजें नहीं बना सकते? जब हम बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, देन व्हाई यू आर नॉट क्रिएटिंग आवर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमको फ्री की चीजें यूज करने की आदत हो गई है, और हम कब इनके गुलाम हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पे डेटा वेयर हाउस। सबसे मजेदार बात, आप जितना भी डेटा इंटरनेट पे डालते हैं वो कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। जैसे आप मान लीजिए लैपटॉप चलाते हैं, तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है? उसके अंदर इंटरनल मेमोरी, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। आपके फोन के अंदर इंटरनल मेमोरी होता है। लेकिन जो डेटा आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, गूगल पे, ईमेल पे, जहां जहां आप रखते हैं, आप सोचा आपने वो डेटा कहां रहती है? ये डेटा कहीं बड़े जगह पे होता है, जिसको डेटा वेयर हाउस कहते हैं। डेटा वेयर हाउस, जैसे अनाज को अनाज के गोदाम में रखा जाता है, वैसे ही आपके डेटा को एक, है ना, डेटा वेयर हाउस में रखा जाता है। और ये आपको क्या लगता है इंडिया में? ना ना, ये सब बाहर में है भाई साहब। मतलब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आपका कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े विदेशी कंपनियां जो है वो बाहर में डेटा वेयर हाउस बना के रखी है। मतलब आपका डेटा भी अपने पास नहीं है, वो डेटा किसी और के पास है। AWS हो गया, अमेजन वेब सर्विस, ओरेकल, IBM, ठीक है, ये जितनी भी मैं कंपनियों का नाम ले रहा हूं, ये सारे डेटा वेयर हाउस कंपनियां हैं। और ये सब क्या करती हैं? आपके डेटा को बाहर में स्टोर कर रही है। सोच के देखो, जितना अभी मैंने 7 पॉइंट पे बात किया है, अगर ये सातों चीजें अभी हटा लिया जाए
सोच के देखना, बस हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम डिजिटल में जीरो हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। जो हम बोलते रहते हैं ना, हम डिजिटल रिवोल्यूशन लेके आ गए हैं, ऐसा कर लिए हैं, नहीं लेके आए हैं, क्योंकि बेसिक चीज हमारा है ही नहीं। हम दूसरे के सॉफ्टवेयर पे उड़ रहे हैं, हम दूसरे के सिस्टम पे उड़ रहे हैं, और वो कब हमें धोखा दे देंगे ये बात मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था चाइना क्यों उड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसका अपना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सर्च इंजन तक उसने सब कुछ अपना बना लिया है। इसलिए चाइना किसी से घबराता नहीं, किसी से डरता नहीं, उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। अगर आप सच, और हाँ अभी एआई भी तो आ ही रहा है ना, और एआई की जितनी बड़ी कंपनी है, चैट जीपीटी, वार्ड, जेमिनी, ये सब बाहर की है। हम खुश क्यों हो जाते हैं, हमको यूज करने को मिल रहा है। अरे भाई आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आप ये समझ जाइए, समय रहते समझ नहीं जाइएगा तो दिक्कत होगी। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, हम कभी इन बाहरी विदेशी कंपनियों का गुलाम ना हो, तो प्लीज ये वीडियो खूब शेयर करिएगा, और ये वीडियो हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचे, आईटी मिनिस्टर तक पहुंचे, और सोच समझ के एक डिसीजन लिया जा सके। हमें अपने देश में खुद के डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि हमें फिर से दोबारा कोई गुलाम ना बना सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूं खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।